संग सूत्र को समझेंगे कि समण सुत्तम का जो तीसरा सूत्र है संग सूत्र, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज। इस संग सूत्र में इस बात को बताया गया है कि संघ में रहने का कितना बड़ा महत्व है, हम लोगों को संघ की शरण क्यों करनी चाहिए। बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से इसमें प्रतिपादन किया गया है कि अकेले रहने के कितने दुष्परिणाम हैं। साधना मोक्ष मार्ग में भी चलने के लिए पंचम काल में हमें संघ की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उसके कितने लाभ हैं इसके बारे में बताया गया है। और आज तक आपने संघ किसको कहते हैं इसकी परिभाषा सुनी होगी कि मुनियों के समूह को संघ कहते हैं। और आपने सुना होगा कि गुण किसको कहते हैं, गण किसको कहते हैं, इन सब के बारे में, गच्छ किसको कहते हैं, इन सब के बारे में सुना होगा कि मुनियों का जो उप समूह होता है उसको गच्छ कह देते हैं, गण भी कह देते हैं समूह को। ये जो चतुर्विध संघ में इस तरह के शब्द जो है चर्चा में रहते हैं। और आपने गच्छ नाम से संप्रदाय भी सुने होंगे, जैसे तपा गच्छ, ऐसे भी सुने होंगे। लेकिन मैं आपको समण सूक्त की ऐसी दो गाथाएं बताने जा रहा हूं जहां जिन्होंने संघ का, गण का, गच्छ का, सबका परिभाषा ही अलग तरह से बताई और बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। देखिए, आपको गाथा दिखाते हुए मैं बात कहना चाहता हूं। ये दो गाथा अभी हम समझेंगे। संघ सूत्र की ये दो गाथाएं हम 25 और 26 आज पढ़ेंगे। संघो गुण संगाओ संघो य विमोचो यकम्माणम दंसणान चरिते संघायन्तो हवे संघो। ये गाथा भगवती आराधना ग्रंथ से ली गई है। और आप देखो संघ किसको कहते हैं। संघो गुण संगाओ, माने गुणों का समूह संघ है। अभी तक हमने परिभाषाएं सुनी थी, संघ जो मुनियों का समूह होता है, लेकिन देखिए संघ का ही पूरी परिभाषा अलग बता दी। गुणों का समुदाय संघ है, माने जहां गुण ही गुण रहते हैं उसको संघ, गुणों के समूह को संघ कहते हैं। और संघो या विमोचो या कम्माणम, और संघ क्या करता है, जहां मुनियों का भी समुदाय संघ है उसमें भी सब गुणवान लोग हैं, गुणवान लोगों के समूह को भी संघ कहते हैं। जो गुण का समूह संघ है ना, इसका अर्थ ये भी है जो गुणवान लोगों का समूह ही संघ है। और ऐसा संघ कम्मो विमोचो, कम्माणम विमोचो, कर्मों का विमोचन करने वाला होता है। अगर उस संघ में हम रहते हैं उनकी आज्ञा में, तो कर्मों का ही विमोचन हो जाता है, माने सारे कर्मों का नाश वहां रहने से हो जाता है। और दंसणान चरित्रे, माने दर्शन और ज्ञान चारित्र का संघात कर देता है, ऐसा ही संघ कहलाता है। माने उनको समन्वित कर देता है, संघायंतो यानी संगठित कर देता है। दर्शन और ज्ञान चारित्र का जो समूह है वो भी संघ कहलाता है। माने संघ को कितने सुंदर तरीके से व्याख्यायित किया है। गुणों का समूह संघ है, और संघ से कर्मों का विमोचन हो जाता है, और दर्शन ज्ञान और चारित्र का जो संघ है, समूह है, वह भी संघ कहलाता है। तो संघ की कितनी बड़ी प्यारी सी परिभाषा बताई। हम लोग कहते हैं इस संघ में चले जाओ, उस संघ में। इस संघ का अर्थ क्या है, ये भगवती आराधना की इस गाथा में समझाया गया, जो समण सुत्तम में संकलित की गई। अब इसके बाद गण और गच्छ की भी चर्चा चलती है कि ये इस गण के मुनि है, इस गच्छ के संप्रदाय के, ऐसे ऐसे भी चलता है। तो देखिए उसकी कितनी सुंदर परिभाषा रयण सार में बतलाई गई। 26वीं गाथा रयण सार की है। रयणत्तयमेव गणम गच्छम गमणस्य मोक्षमगस्स संघो गुण संघादो
समयो खलुडिम्मलो अप्पा। कह रहे रत्नत्रय ही गण है। गण कौन से हैं? रत्नत्रय, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको ही गण कहा गया है। और गच्छम गमनस्य मोक्षम। और गच्छ किसको कहते हैं? जो मोक्ष मार्ग में गमन है वो ही गच्छ है। गच्छ शब्द का अर्थ क्या है? गच्छ तो एक धातु भी है, गच्छति जाने के अर्थ में, लेकिन गच्छ यहाँ पर कहा जो मोक्ष मार्ग में गमन करता है। गमन, मोक्ष मार्ग में जो गमन की क्रिया है, हम तो उसको ही गच्छ मानते हैं। तो अभी गच्छ संप्रदायों के भी नाम होते हैं, लेकिन यहाँ गच्छ के लाक्षणिक अर्थ किए गए। और संघो गुण संघादो, यहाँ भी वो बात कहेगी कि गुणों का समूह ही संघ है। और समो खलु डिप्पलो अप्पा, और निर्मल आत्मा ही समय है। समयो खलु डिम्मलो अप्पा, निर्मल आत्मा को ही समय कहा जाता है। ये समय शब्द के कई अर्थ हैं और अलग अलग साहित्य में इसके अर्थ अलग अलग मिलते हैं, लेकिन जैन साहित्य में समय शब्द का अर्थ निर्मल आत्मा भी किया गया है। ये जैन आगमों की विशेषता है, अन्य आगमों में इस तरह के अर्थ नहीं दिखलाई दिए, लेकिन समय शब्द का अर्थ शुद्ध आत्मा है, यह जैन आगमों की विशेष परिभाषा है। तो आज हमने संक्षेप में इन दो गाथाओं को समझा और आगे इस तरह हम इनकी अगली गाथाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए हम इस कक्षा को यहीं संपन्न करते हैं। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। अब अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम लोग इसी विषय पर, महत्वपूर्ण विषय है संघ का, कि संघ में रहने का क्या फायदा होता है, इसके विषय में हम